नमस्कार दोस्तों, आर एस सलाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग अगस्त महीने के पार्ट 4 में 23 से 31 अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर्स सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप चैनल आर एस सलाम पे जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी अर्थात SDO के 9 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर अंतरिक्ष मौसम की समझ और पूर्वानुमान के लिए सूर्य नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल किसके सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। तो ये प्रस्तुत किया गया उपरोक्त दोनों, यानी कि एक्चुअली ये जो है ये नासा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, लेकिन ये IBM के द्वारा उसमें सहयोग किया गया है, यानी कि उपरोक्त दोनों के सहयोग से यह प्रस्तुत किया गया है। तो सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ये जो है वो नासा की है और इसी के 9 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर जो अंतरिक्ष में मौसम में परिवर्तन होते हैं उसके समझ और पूर्वानुमान के लिए सूर्य नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल तैयार किया गया है। नेक्स्ट, कौन भारत का पहला पूर्ण डिजिटल राज्य बना? तो ये बन गया है केरल। केरल जो है वो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल राज्य बन गया है। मिजोरम के बारे में याद रखना है, मिजोरम जो है वह देश का पहला फुल्ली फंक्शनल लिटरेट, ठीक है, फुल्ली फंक्शनल लिटरेट राज्य घोषित हुआ था। दूसरा हुआ था गोवा और तीसरा हुआ था त्रिपुरा, यानी कि फुल्ली फंक्शनल लिटरेट राज्य की बात की जाए तो पहला राज्य जो ऐसा बना था वो मिजोरम, दूसरा राज्य बना था गोवा और तीसरा राज्य बना था त्रिपुरा। लेकिन जब पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य की बात की जाए तब वो हो जाएगा केरल। नेक्स्ट, भारत और ऑस्ट्रेलिया के फिल्म निर्माताओं को सहयोग, सह-निर्माण और निवेश के अवसरों के लिए वेव्स अर्थात वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट बाजार का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया था मेलबर्न में। तो याद होगा आपको कि हाल ही में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट अर्थात वेब समिट का आयोजन किया गया था मुंबई में, और उसका मुख्य उद्देश्य जो यही था वह क्या था कि फिल्म निर्माण में सहयोग और निवेश का अवसर को बढ़ाना था। तो इसके लिए एक पहला जो बाज़ार है वो मेलबर्न अर्थात ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हवाई यात्रियों को वीज़ा, आवास, परिवहन इत्यादि जैसी सेवाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन नुसुक उमरा सेवा किस देश ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है सऊदी अरब के द्वारा। तो याद रखना है नुसुक उमरा सेवा। नुसुक उमरा सेवा क्या है? तो यह हज यात्रा पर जो व्यक्ति जाते हैं तो उनके लिए वीज़ा, आवास, परिवहन ये सब के लिए एक वेबसाइट टाइप का विकसित किया गया है। नेक्स्ट, सिक्किम के फिल्म निर्माता त्रिवेणी राय की पहली फिल्म को 2025 बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए विजन क्षेत्र के लिए चुना गया। उनका नाम क्या है? तो उसका नाम है शेप ऑफ मोमो। शेप ऑफ मोमो को हाल ही में बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए विजन क्षेत्र के लिए चुना गया है। और ये त्रिवेणी राय जो कि सिक्किम के एक फिल्म निर्मात्री है और इनकी ये पहली फिल्म है। नेक्स्ट, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार के आरोप में हाल ही में गिरफ्तार किया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रनिल विक्रमसिंघे। रनिल विक्रमसिंघे को हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नेक्स्ट, किसने अपने जेम्स वेब टेलीस्कोप से सूर्य अर्थात यूरेनस का एक नया चंद्रमा S/2025 UI की खोज की है, जिसके बाद अब सूर्य के कुल 29 ग्रह हो गए हैं। उपग्रह हो जाएगा सूर्य का, शुक्र का उपग्रह, यानी कि शुक्र का चंद्रमा जो है 29 अब हो गए हैं। तो ये नासा के द्वारा खोजा गया है। नासा की एक जेम्स वेब टेलीस्कोप है जो कि सूर्य अर्थात यूरेनस का अध्ययन करती है। तो इसी के अध्ययन से एक नया
चंद्रमा यानी कि शुक्र का एक नया चंद्रमा खोजा गया है, जिसका वर्तमान में नाम दिया गया है S225 UI। इसके आधार पर अब कहा गया है कि अब शुक्र के पास कुल 29 उपग्रह हो गए हैं, 29 चंद्रमा हो गए हैं। नेक्स्ट, कजाकिस्तान के श्यामटेक में आयोजित 16वीं एशियन यूरोपियन चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता गया भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम के द्वारा। तो ये भी याद रखना है कि 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप ये कहाँ हो रही है? तो कजाकिस्तान के श्यामटेक में हो रही है। नेक्स्ट, सुरक्षा बलों नागरिक प्रशासन के बीच नागरिक प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करते हुए आपदा प्रक्रिया में सुधार इत्यादि के लिए भारतीय सेना द्वारा असम और मणिपुर में एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025 जो कि एक मिलिट्री सिविल इंटीग्रेशन इनिशिएटिव है का आयोजन किया गया। इसमें किसने भाग लिया? जिसमें उपरोक्त सभी ने भाग लिया। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि सुरक्षा बलों और नागरिक प्रशासन इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए आपदा, खास करके आपदा जो प्रक्रिया होती है यानी कि आपदा प्रबंधन से संबंधित जो कार्य होते हैं तो उसमें सुधार के लिए भारतीय सेना द्वारा असम और मणिपुर में एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025 का आयोजन किया गया। तो पूछा जा सकता है एक्सरसाइज समन्वय शक्ति क्या है? तो एक क्या है? सुरक्षा बलों और नागरिक प्रशासन के बीच एक जो आपदा प्रबंधन प्रक्रिया होती है उसमें सुधार के लिए एक एक्सरसाइज किया गया था। यह एक क्या है? एक मिलिट्री सिविल इंटीग्रेशन इनिशिएटिव है। इसका आयोजन किया गया था असम और मणिपुर में। इसमें इन सभी ने भाग लिया था आर्मी, एयरफोर्स, राज्य की पुलिस, NDRF, SDRF, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और रेलवे, इन सभी ने भाग लिया था। नेक्स्ट, छोटे मोटे अपराधों से निपटने के उद्देश्य से न्यायालय द्वारा अनुबंधित प्रणाली के तहत अपराधियों को अस्पतालों की सफाई इत्यादि सहित 16 सामुदायिक सेवाओं में लगाने का नियम किस राज्य ने बनाई है? तो ये बनाया गया केरल में। अभी अब क्या होगा कि केरल में जो अपराधी हैं तो उन अपराधियों को अस्पतालों की सफाई, वार्ड की सफाई इत्यादि से 16 सामुदायिक कार्यों में लगाए जाएंगे। और ये जो किया गया है न्यायालय द्वारा अनुमोदित प्रणाली के आधार पर, यानी कि न्यायालय के अनुमोदन के आधार पर इसको शुरू किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय मूल के किस देश के उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का 94 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया? तो ब्रिटेन के उद्योगपति थे जो कि भारतीय मूल के थे, लॉर्ड स्वराज पॉल। नेक्स्ट, ADR अर्थात एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की रिपोर्ट के अनुसार कौन भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री है? तो भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। दूसरे स्थान पर है पेमा खांडू। पेमा खांडू जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश के हैं। अगर देश में सबसे गरीब मुख्यमंत्री की बात की जाए तो सबसे गरीब मुख्यमंत्री जो है वो ममता बनर्जी है, ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। और ADR की एक रिपोर्ट आई थी, इसमें यह बताया गया था कि देश में किस मुख्यमंत्री के खिलाफ सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो रेवंत रेड्डी जो हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, करीब 100 के आसपास है इनके खिलाफ। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ADR की ही रिपोर्ट आई थी तो उसमें ये पूछा गया था कि बताया गया था कि देश में किस राजनीतिक नेता के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है। तो पराग शाह जो कि महाराष्ट्र में एक MLA हैं, तो उनके पास देश में सबसे ज़्यादा संपत्ति माना गया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी IMD वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स अर्थात विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में किसने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें स्विट्जरलैंड जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है, सिंगापुर दूसरा स्थान और हांगकांग तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत इसमें 41वां स्थान प्राप्त किया है। पिछले साल भारत 39वें स्थान पर था
अब ये इसका स्थान गिरकर 41वां हो गया है। और ये जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट अर्थात IMD के द्वारा जारी की जाती है। तो इसमें अगर यह पूछा जाए कि IMD क्या है तो IMD में कन्फ्यूजन है। इसमें IMD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। नेक्स्ट, नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किसने किया, जिसका आयोजन 2 से 4 सितंबर तक किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया, नई दिल्ली के यशोभूमि में। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर के डल झील में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा, दूसरे स्थान पर रहा उड़ीसा, तीसरे स्थान पर केरल रहा है। नेक्स्ट, इसरो के गगनयान मिशन के लिए किस अंतरिक्ष यात्री को चयनित किया गया है। तो इसमें उपरोक्त सभी जगह 4 लोगों को चयनित किया गया है। पहले हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, दूसरे ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और इनको जानते हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के SA20 2026 सीजन के लिए प्रिटोरिया कैपिटल का मुख्य कोच किन्हें नियुक्त किया गया है। तो मुख्य कोच नियुक्त किया गया है सौरभ गांगुली को। जैसे भारत में IPL होता है तो उसी तरह साउथ अफ्रीका में SA20 का आयोजन किया जाता है। तो 2026 का जो सीज़न होगा तो उसमें प्रिटोरिया कैपिटल जो टीम है उसका कैप्टन जो है वो सौरभ गांगुली बने हैं। इससे पहले इंग्लैंड के जोनाथन ट्रॉट थे वहाँ के, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद सौरभ गांगुली उसके मुख्य कोच बन गए हैं। राहुल द्रविड़ भी जो है भारत में किसी भी याद नहीं है मुझे किसी टीम के मुख्य कोच थे, उन्होंने भी कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था। और R अश्विन इन्होंने हाल ही में IPL से संन्यास ले ली है। नेक्स्ट, ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया। तो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, इन्होंने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। तो याद रखना है बारबाडोस के ब्रिज टाउन में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, 23 से 31 अगस्त के बीच 26वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें देश भर के दिव्यांगजनों के कला और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी की जाती है। तो इस बार पटना में 26वें दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने किस राज्य के मोकामा से बेगूसराय के बीच गंगा नदी पर करीब 2 मीटर लंबा औटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया। तो औटा सिमरिया पुल ये बिहार में हाल ही में उद्घाटन किया गया है गंगा नदी के ऊपर। यह बेगूसराय और मोकामा को जोड़ती है। नेक्स्ट, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री सिटी बेनी लिगामामादा राबुका 3 दिवसीय भारत यात्रा पर है। तो ये जो है ये फिजी के प्रधानमंत्री है। तो फिजी के प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत यात्रा की। भारतीय थल सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हाल ही में अल्जीरिया की यात्रा पर गए थे, यह भी याद रखना है। हाल ही में भारत और थाईलैंड के बीच एक सैन्य अभ्यास जिसका नाम है मैत्री नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। यह मेघालय के उमरोई में किया गया। तो याद रखना है भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, ऑनलाइन सुरक्षा और ग्राहक विश्वास को बढ़ावा देने के लिए बना .bank.in डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बना। तो ये बना है पंजाब नेशनल बैंक।
इसके साथ याद रखना है SBI ने हाल ही में अग्निवीरों के लिए एक स्कीम शुरू की है। इसने क्या शुरू की है कि अग्निवीरों को बिना किसी सिक्योरिटी के 4 लाख तक लोन देगा। नेक्स्ट, हाल में भारत सरकार ने किस देश की डाक सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो अमेरिका में भारत के द्वारा डाक सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। लेकिन इसमें जो सामान्य पत्राचार होते हैं और $100 से कम के जो भी गिफ्ट होते हैं उस पर भी यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अभी क्या है, टैरिफ अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर लगाया गया है, तो उसी के अगेंस्ट में भारत के द्वारा यह कार्य किया गया है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन अर्थात SMBC को यस बैंक में पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट में 24.99% हिस्सेदारी को मंजूरी दी है? तो जापान की कंपनी है SMBC यानी कि सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन। तो यस बैंक में इसका पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट जो है वो अब 24.99% की हिस्सेदारी होगी। इसे अभी RBI ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट, अहमदाबाद में आयोजित कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसमें उपरोक्त सभी ने स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई चानू, अजीत नारायण, अजय बाबू बल्लूरी, ये तीनों जो हैं वो वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं और इन तीनों ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, किस राज्य की चिकिता तानिपर्थी ने कनाडा में आयोजित जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीतकर इतिहास रचा? तो जूनियर तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन हाल ही में किया गया था कनाडा में। इसमें तेलंगाना की चिकिता तानिपर्थी इन्होंने जीत दर्ज की और इन्होंने इतिहास रचा, यानी कि पहली ये महिला हो गई हैं जो जूनियर विश्व कप का खिताब जीता है। नेक्स्ट, किस देश की YTL ग्रुप एंड सी लिमिटेड ने विश्व की पहली AI पावर्ड डिजिटल बैंक RYT अर्थात रिट बैंक को लॉन्च किया है? तो मलेशिया की रिट बैंक जो है वो AI पावर्ड देश की पहली डिजिटल बैंक बन गई है और यह मलेशिया की YTL ग्रुप एंड सी लिमिटेड के द्वारा ये बैंक को बनाई गई है। नेक्स्ट, LIC को IDBI बैंक में प्रोमोटेड शेयर होल्डर से पब्लिक शेयर होल्डर के रूप में रिक्लासीफाई करने तथा कुछ सख्त शर्तों जैसे LIC की वोटिंग राइट 10% तक सीमित करने तथा 2 वर्षों में इसकी हिस्सेदारी को घटाकर 15% से कम करना शामिल है को किसने मंजूरी दी है? तो ये सेबी ने मंजूरी दी है। तो याद रखना है क्या है कि IDBI बैंक में जो है वो LIC को प्रमोटर शेयर होल्डर माना जाता था, लेकिन सेबी ने एक नियम बनाया, उसके द्वारा ये कहा गया है कि अब यह प्रमोटर शेयर होल्डर नहीं रहेगा बल्कि एक पब्लिक शेयर होल्डर रहेगा। और इसमें कुछ सख्त नियम भी बनाए गए हैं कि LIC की जो वोटिंग राइट है तो वो अब 10% तक सीमित कर दी गई है और अगले 2 वर्षों में इसकी जो हिस्सेदारी है वो 15% से कम करने की एक नियम बनाई है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऊपर भी बताया गया था अर्थात IMD ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो उसमें म्यूनिक जो कि स्विट्जरलैंड की शहर है म्यूनिक, वो पहला स्थान प्राप्त किया है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में। जेनेवा दूसरे स्थान पर है और लॉजिन जो है वो तीसरे स्थान पर है। भारत में अगर बात की जाए तो भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है दिल्ली ने, इसने पूरे विश्व में 104वां स्थान प्राप्त किया है। मुंबई 106वें स्थान पर रहा है, हैदराबाद 109वें और बेंगलुरु जो है वो 110वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट,
टोल प्लाजा पर काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा में सहायता के लिए किसने प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया गया है उपरोक्त दोनों, अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, इन दोनों के द्वारा एक प्रोजेक्ट आरोहण को लॉन्च किया गया। तो प्रोजेक्ट आरोहण में क्या किया जाएगा कि जो टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारी हैं तो उनके बच्चों को शिक्षा में आर्थिक मदद दी जाएगी। नेक्स्ट पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स किनकी रचना है? तो ये मनोज कुमार झा की पुस्तक है, प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स। प्रियमदा जयकुमार, इनकी एक हाल की पुस्तक है MS स्वामीनाथन, मैन हु फेड इंडिया। आर कौशिक की एक पुस्तक है द राइज ऑफ द हिटमैन, और राम माधव की पुस्तक है द न्यू वर्ल्ड। इन सब के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट मिस्र, ठीक है, यहाँ पे मिस्र हो जाएगा। मिस्र में आई त्रिसेवा अभ्यास, त्रिसेवा अभ्यास यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों भाग लेगी। तो त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में किसने भाग नहीं लिया? तो इसमें जापान ने भाग नहीं लिया था, इसमें भारत, मिस्र और अमेरिका, इन तीनों ने भाग लिया। तो याद रखना है कि अभ्यास ब्राइट स्टार जो है वो त्रिसेवा अभ्यास है और यह इस बार मिस्र में आयोजित की गई है। नेक्स्ट, भारत कछुआ संरक्षण कार्यक्रम के सहयोग से किस राज्य के जूलॉजिकल गार्डन में कछुओं का कृत्रिम उष्मायन अर्थात आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन किया गया, जिसके फलस्वरूप 28 एशियाई कछुओं के बच्चे पैदा हुए? तो मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में भारतीय कछुआ संरक्षण कार्यक्रम के सहयोग से क्या किया गया कि एक आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन कराया गया, यानी कि कृत्रिम उष्मायन कराया गया। इसके फलस्वरूप 28 एशियाई जायंट कछुओं के बच्चे पैदा हुए। नेक्स्ट, ओपन AI के भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए किसे अपना शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है? तो राघव गुप्ता को ओपन AI ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए अपना शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। पराग अग्रवाल जो कि ट्विटर के पूर्व CEO हैं, इन्होंने अपनी एक कंपनी खोली है पैरेलल वेब सिस्टम। पैरेलल वेब सिस्टम जो है वो पराग अग्रवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नील मोहन वर्तमान में यूट्यूब के CEO हैं। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आयोजित भाला फेंक डायमंड लीग में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसमें स्विट्जरलैंड के जूलियन वेबर ने स्वर्ण पदक जीता है, भारत के नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट, जैव प्रौद्योगिकी को भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार का ड्राइवर बनाने की दिशा में भारत का पहला बायो फाउंड्री नेटवर्क किसने लॉन्च किया? तो लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा पहला बायो फाउंड्री नेटवर्क को लॉन्च किया गया है। तो जैसे बायोटेक्नोलॉजी जो होता है, तो बायोटेक्नोलॉजी को देश के विकास में मदद करवाने के लिए, यानी कि ऐसा व्यवस्था किया जाएगा जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कर देश का विकास कराया जाएगा। नेक्स्ट, किस देश में सौभाग्य का प्रतीक माना जाने वाला पारंपरिक दारुमा गुड़िया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस देश की यात्रा के समय में भेंट की गई? तो हाल ही में प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर गए थे और वहीं पे प्रधानमंत्री को दारुमा गुड़िया भेंट किया गया। इसे वहाँ पे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण के लिए महिला को रोजगार देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये शुरू की गई है बिहार सरकार के द्वारा। महिला सशक्तिकरण योजना, महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। नेक्स्ट,
लास्ट माइल डिलीवरी में सुधार के लिए 10 वर्णों वाला डिजिटल एड्रेस डिजी पिन सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो ये उपरोक्त दोनों के सहयोग से लॉन्च किया गया है। एक्चुअली ये इंडिया पोस्ट के द्वारा डिजी पिन सिस्टम लॉन्च किया गया है, लेकिन इसमें मैप माई इंडिया ने सहयोग किया है। तो इसमें क्या किया जाएगा, 10 वर्णों वाला एक डिजिटल एड्रेस विकसित किया जाएगा, जिसके आधार पे किसी का भी लास्ट माइल डिलीवरी सक्षम हो पाएगी। नेक्स्ट, भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई योजना को अधिसूचित किया है? तो अब ये 100% हो गया। पहले 74% था, उसे बढ़ाकर अब 100% कर दिया गया है। नेक्स्ट, आदिवासी भाषा के संरक्षण के लिए कौन सा एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? तो आदिवानी जो है एक ट्रांसलेटर है, जो आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया एक ट्रांसलेटर है ये। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी। कोशिश करके 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।